नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 3 एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एसईसी 3 सेमेस्टर 3 में जिनका भी है उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है एसईसी का सेमेस्टर 3 के लिए बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए जो सिलेबस है सबके लिए समान है, एक समान सिलेबस है, एक जैसा सिलेबस है, वही सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ लेना है, इससे पिछले वीडियो में हम जो है वो बता चुके हैं, तो वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग अब जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नया है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न है एसईसी का, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एलएनएमयू में पूछा जाता है और एक यूनिवर्सिटी है, एक दो बिहार के, उसमें जो है वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बीच में शॉर्ट नोट्स हम जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो अगर आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पीडीएफ वगैरह जो वीडियो ख़त्म होने के बाद या अपलोड होने के एक दिन बाद ही या फिर उसी दिन जो है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है या फिर करवाया जा रहा है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम जल्दी तैयार हो जाता है, हिंदी मीडियम तैयार करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, फिर उसी चीज़ को हिंदी में बदलना, फिर उसमें जो है वो अगर कहीं गलती है, हर जगह जो है वो सही नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ जो है वो आप ट्रांसलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होगा तो हिंदी में, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है क्लास 1, यानी कि ये फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। धीरे धीरे हम लोग जो है वो उससे भी आगे चलते हुए चले जाएंगे। और ये जब आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होगा, जब सिलेबस ख़त्म होगा तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर चुके होंगे और इसके माध्यम से आपका कंसेप्ट जो इस सिलेबस में है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंसेप्ट के हिसाब से बनता है उसका कवर हो जाएगा। आप लोगों का 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी सिलेबस है सब। तो टेलीग्राम और जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो बाकी जितना लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सेमेस्टर 3 एसईसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो पहला यूनिट था आप लोग का थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, उसी में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और जो डेफिनेशन वगैरह है या फिर जो भी है, तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला ये है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम पे पहले से अपलोड है, वो चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा सिलेबस मैच करता है, तो वो भी आपका काम आएगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो आप पढ़े हुए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, वो भी आपका काम आएगा, तो वो भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा वो, या फिर हम जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए जब स्टार्ट करेंगे तभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपको बस ये लाइन, एक लाइन आपको याद रखना है। देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान भरने वाला जो क्वेश्चन होता है उस हिसाब से आपको तैयार करना है। यानी कि आपको ये एक लाइन में अगर आप ये याद रखिएगा और ये ऑप्शन को छोड़ के अगर इस लाइन को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा आप, तो आपका ऑप्शन अगर कुछ बदल भी दिया जाएगा तो आपको ये याद रहेगा कि इसका आंसर ये होने वाला है, चाहे ऑप्शन बदल दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 100% मैच करेगा एग्ज़ाम में, ये हम नहीं कहते, लेकिन कंसेप्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ, पहले इंग्लिश मीडियम देखते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले क्या कीजिएगा, आप लोग जो स्क्रीन पे टाइम दिखा रहा है उस टाइम से वीडियो देखना शुरू कीजिए, हिंदी मीडियम में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स। Question number 2, which of the following is an example of verbal communication, face to face conversation?
वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो वो सारा चीज़ अगर थोड़ा बहुत याद है तो वो भी बहुत काम आएगा। कम्युनिकेशन वही है और स्टेज अलग अलग है, इसलिए सिलेबस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। हु सेड कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफिकल्ट दैट वी कैन नेवर पुट इट इन सिंपल वर्ड्स? T.S. Matthew. Next है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन पर्पसेस, यानी कि मेन पर्पस और हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा मेन पर्पस है? वन ऑफ द मेन पर्पस लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, लेकिन इनमें से कौन सा होगा? तो टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प अचीव बिजनेस गोल्स। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a form of business communication? Singing, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, clear communication aids in which of the following decision making? क्वेश्चन नंबर 8, why is business communication important for the business relationships? It helps foster trust and resolve conflicts. Question number 9, which of the following is an effect of clear communication in business? Increase productivity. Question number 10, how does communication impact innovation and creativity in a business environment? It encourages the exchange of ideas and feedback. Question number 11, why is customer communication important in business? It helps maintain strong relationships with customers. Question number 12, how does effective business communication affect a company's brand image? It helps shape a favorable brand reputation. Question number 13, which of the following is an example of clarity in business communication? Using simple and clear language. Question number 14, what does professionalism in communication ensure? Respect and credibility in business interactions. Question number 15, which of the following is an example of conciseness in in communication? Being direct to the point. Being direct and to the point. Question number 16, why is politeness and courtesy important in business communication? To foster respect and cooperation. Question number 17, what is the effect of biased language in communication? It can marginalize and offend individuals. Question number 18, what is the role of proofreading and editing in business communication? इसका आंसर हो जाएगा टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रूफ रीडिंग वगैरह के बारे में, राइटिंग स्किल के बारे में, या फिर जो हम लोग जो वो बुक राइटिंग या रिव्यूइंग वाला जो सेक्शन किए हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ये, तो उसमें प्रूफ रीडिंग वगैरह जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कवर किया हुआ था। तो वो पीडीएफ भी आप देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको जो वो क्लियर होते हुए चला जाएगा, क्योंकि देखिए पहले स्टेज 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, तो उसी तरह से है। स्टेज 1 में था आप लोगों का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, फिर स्टेज 2 में आया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्टेज 3 में जो आप चल रहे हैं वो है आप लोगों का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, वाई शुड स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज बी अवॉइडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन? टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स? क्लैरिटी। Question number 21, what is the main goal of theory of business communication? To facilitate clear and efficient communication to achieve business goals. Question number 22, which of the following is not a key principle of business communication? Excessive detail. Question number 23, why is the consistency important in business communication? It helps avoid confusion. Question number 24, which communication style promotes healthy relationships in business? Assertive communication. Question number 25, what does verbal communication involve? Speech and रिटन लैंग्वेज। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो स्पीच और रिटन लैंग्वेज इंक्लूड होता है, यानी कि जब आप शब्द का आदान प्रदान करते हैं, चाहे लिख के चाहे बोल के, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स? रिटन कम्युनिकेशन। What is the primary purpose of non-verbal communication in business? To complement and enhance verbal communication. Question number 28,
Which communication channel is most effective for detailed formal information? Written communication. Question number 29. What is an example of formal business communication? Casual chat between colleagues, a business report or email, informal discussion in the break room, a business report or email. आंसर हो जाएगा इसका. Question number 30. Why is transparency important in business communication? It fosters trust and accountability. Question number 31. What is an essential quality of communication within organization? Clarity and efficiency. Question number 32. Which of the following is not an effective communication technique? Using jargon that only experts understand. ऐसा भाषा यूज़ नहीं करना है जो सिर्फ एक्सपर्ट जो है वो समझ पाए. ठीक है, आप लोगों का जो बात करने में जो शब्द यूज़ करते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल रहे हैं. ठीक है, हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट डज द टर्म कम्युनिकेशन बैरियर रेफर टू? कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या होता है? एनी फैक्टर दैट हिंडर्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ ए मैसेज. कम्युनिकेशन बैरियर मतलब क्या है? कोई भी चीज़ ऐसा जो बाधा बन रहा होगा हम लोगों के बातचीत में, कम्युनिकेशन में, वही चीज़ है कम्युनिकेशन बैरियर. और क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या रोल होता है? तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिटन कम्युनिकेशन? के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन? ensuring the message is clear and concise. Question number 37. What is an example of non-verbal communication in a business environment? Gestures or body language during a meeting. Question number 38. Why is the role of language significant in business communication? It helps convey ideas and information clearly. Question number 39. What is the effect of using biased language in business communication? It can offend and marginalize individual. देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो सबको जो है वो एक एक करके चेक नहीं कर सकते. ठीक है, जो पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस? तो इसका आंसर हो जाएगा टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड टू इन ए बिजनेस कंटेक्स्ट? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिलेशनशिप्स. Question number 42. Which of the following is crucial for ensuring effective written communication in business? Answer हो जाएगा proofreading and editing. Question number 43. How can business ensure that their communication with customers is effective? By being clear, polite and responsive. Question number 44. What does the feedback in communication help determine? अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ऊपर. Whether the message was misunderstood or clear. Question number 45. Which of the following best describe role of communication in a decision making? It provides necessary information for informed decisions. देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर जैसे कि यही क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन में ऑप्शन बदल दिया जाए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ताकि अगर इस मतलब का आप समझ के रखेंगे, ये लाइन आपको याद रहेगा, तो इसका मतलब आप जो है वो समझ पाएंगे. और ऑप्शन में अगर ऑप्शन बदल भी दिया जाता है तो आंसर आपको पता रहे. ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन भी बदल सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा उसका. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नॉइस और फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन? तो ओवर यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और jargon. Question number 48. Why is active listening important in business communication? To understand and respond effectively to the message. Question number 49. What is the primary benefit of using concise language in business communication? It saves times and enhance understanding. Question number 50. What is the goal of proofreading business communication? To ensure the message is clear, accurate and professional. तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम का 50 क्वेश्चन.
नेक्स्ट में भी हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है वो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन से जो है वो नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। इसमें हम लोग जो है वो 50 इंग्लिश अभी तक देख चुके हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग जो है वो देखने वाले हैं हिंदी मीडियम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा, तो हम जो है वो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। पहले जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं वीडियो, उसके बाद 1 या 2 दिन बाद या फिर उसी दिन जो है वो ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी मीडियम में जो हो जाएगा ये हो जाएगा व्यावसायिक जीवन में संचार, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन होता है, कोई एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे संचार की परिभाषा क्या है? तो सूचना, विचार या विचार भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आमने सामने बातचीत, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा संचार इतना सरल और कठिन है कि हम इससे कभी भी सरल शब्दों में नहीं बता सकते? तो ये है टी.एस. मैथ्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास व्यवहारिक संचार क्या है? तो ये हो जाएगा व्यावसायिक संचार क्या है? तो व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के भीतर और बाहर सूचना का आदान प्रदान व्यावसायिक संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यावसायिक संचार का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूचना के प्रवाह को सुगम बनाना और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संचार का एक रूप नहीं है? गायन, सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट संचार निम्नलिखित में से किसमें सहायता होता है? निर्णय लेना, ठीक है। अगर आप क्लियर बातचीत करते हैं तो निर्णय फैसला करना जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संबंध बनाने के लिए व्यावसायिक संचार क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1, यह विश्वास को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने में मदद करता है। यह पारदर्शिता को कम करने में मदद करता है। यह संचार को प्रोत्साहित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह विश्वास को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसाय में स्पष्ट संचार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? तो ये हो जाएगा उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संचार व्यावसायिक वातावरण में नव संचार और रचनात्मकता को कैसे प्रभावित करता है? यह विचारों और प्रतिक्रिया के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवसाय में ग्राहक संचार क्यों महत्वपूर्ण है? यह ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावी व्यावसायिक संचार किसी कंपनी के ब्रांड छवि, ब्रांड इमेज को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक अनुकूल ब्रांड प्रतिष्ठा को आकार देने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यह हितधारकों के बीच भ्रम पैदा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक अनुकूल ब्रांड प्रतिष्ठा को आकार देने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संचार में स्पष्टता का एक उदाहरण है? सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 14, संचार में व्यावसायिकता का क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यावसायिक बातचीत में सम्मान और विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में संक्षिप्तता का एक उदाहरण है? सीधे और मुद्दे पर आना। क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक संचार में विनम्रता और शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 17, संचार में पश्चातापपूर्ण भाषा का क्या प्रभाव होता है? यह व्यक्तियों को हाशिए पर डाल सकता है और अपमानित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यावसायिक संचार में प्रूफ रीडिंग और संपादन की क्या भूमिका है? सटीकता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक संचार में कठबोली और अनौपचारिक भाषा से क्यों बचना है? तो व्यावसायिकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए।
कोई ऐसा गाली गलौच वाला भाषा, जो तू तड़ाक वाला भाषा जो बोलते हैं हम लोग कि ऐसा भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो, तो उस तरह का भाषा यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20, गलतफहमी से बचने के लिए व्यावसायिक संचार का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? स्पष्टता, क्लियरिटी। क्वेश्चन नंबर 21, व्यावसायिक संचार के लिए सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और कुशल संचार की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो अत्यधिक विवरण, बहुत ज़्यादा डिटेल दे देना, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यावसायिक संचार में स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यह भ्रम से बचने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी संचार शैली व्यवसाय में स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देती है? मुखर संचार। क्वेश्चन नंबर 25, मौखिक संचार में क्या शामिल है? भाषा और लिखित भाषा, भाषण और लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 26, संचार में किस रूप में ईमेल और रिपोर्ट शामिल है? लिखित संचार। किस संचार के रूप में? लिखित संचार के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यवसाय में गैर मौखिक संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है मौखिक संचार को पूरक और बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विस्तृत औपचारिक जानकारी के लिए कौन सा संचार चैनल सबसे प्रभावी है? लिखित संचार, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में बताना है, अच्छे से बताना है, तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हम लोगों का। औपचारिक व्यावसायिक संचार का एक उदाहरण क्या है? एक व्यावसायिक रिपोर्ट या ईमेल। क्वेश्चन नंबर 30, व्यावसायिक संचार में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 31, संगठनों के भीतर संचार के लिए एक आवश्यक गुण क्या है? स्पष्टता और दक्षता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार तकनीकी नहीं है? प्रभावी संचार तकनीक नहीं है, केवल विशेषज्ञों द्वारा समझी जाने वाली शब्दावली का उपयोग करना। संचार बाधा शब्द का क्या अर्थ है? कोई भी कारक जो संदेश के प्रभावी प्रसारण में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 34, संचार में फीडबैक की क्या भूमिका है? तो ये फीडबैक की भूमिका है, यह संचार की प्रभावशीलता को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 35, लिखित संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह विस्तृत जानकारी और दस्तावेजीकरण प्रदान करने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी व्यावसायिक संचार में योगदान देता है? यह सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त है। क्वेश्चन नंबर 37, व्यावसायिक वातावरण में गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है? तो मीटिंग के दौरान हाव भाव या शारीरिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 38, व्यावसायिक संचार में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है? यह विचारों और सूचनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्यावसायिक संचार में पश्चातापपूर्ण भाषा का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, यह व्यक्तियों को अपमानित और हाशिए पर डाल सकता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी था, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय में संचार का प्राथमिक उद्देश्य है? स्पष्ट और सटीक रूप से जानकारी प्रसारित करना। क्वेश्चन नंबर 41, व्यावसायिक संदर्भ में प्रभावी संचार से क्या होता है? उत्पादकता में वृद्धि और बेहतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवसाय में प्रभावी लिखित संचार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रूफ रीडिंग और संपादन। क्वेश्चन नंबर 43, व्यवसाय कैसे सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों के साथ उनका संचार प्रभावी है? स्पष्ट, विनम्र और उत्तरदायी बनकर। क्वेश्चन नंबर 44, संचार में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा संदेश को गलत समझा गया या स्पष्ट, ये समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में संचार की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह सूचित निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यहाँ से देखिए, ये सिर्फ आंसर है, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ आंसर है, इसका क्वेश्चन नहीं है। तो ये यहाँ का क्वेश्चन जो है वो यहाँ बनाना भूल चुका है, यहाँ पे आना भूल चुका है। ये इसको एडिट करके बता दिया जाएगा या फिर इसको हटा के फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका यहीं तक है, ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। व्यावसायिक संचार में सक्रिय सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? संदेश को समझना और उस पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 49, व्यावसायिक संचार में संक्षिप्त भाषा का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इससे समय की बचत होती है और समझ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। व्यावसायिक संचार की प्रूफ रीडिंग का क्या लक्ष्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट, सटीक और पेशेवर है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, और यह आगे जो भी यूनिट है उस यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आप कहिए, उसमें जो सिलेबस है आप लोगों का सेमेस्टर 3 कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये PDF 1 या 2 दिन बाद टेलीग्राम पर अपलोड किया जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और नोट्स देखते हैं, नोट्स भी आप लोगों को जो शॉर्ट नोट होता है, फुल नोट नहीं, पूरा का पूरा नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट, एक लाइन का जो नोट्स होता है, 1-2 लाइन का नोट्स, वैसा वाला जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे रेडी करने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMB नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।